केवल मिचेल स्टार्क के रिटायरमेंट से ऑस्ट्रेलिया को झटका नहीं लगा है, इतने भर से काम नहीं हुआ है। एक और तगड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया को, मतलब झटके पे झटका लगा है T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले कहीं ना कहीं, वो ये है कि पैट कमिंस रूल्ड आउट हो गए हैं। इंडिया के खिलाफ जो सीरीज होना था घर पर, ऑस्ट्रेलिया को जो अपने घर पर खेलना था, जो टीम इंडिया भी दौरा करने वाली है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर 3 वनडे मैचों की सीरीज होनी थी, उसके बाद 5 T20 होने थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 5 T20 की सीरीज होने थे, 5 T20 मैचेस के, तो उससे रूल्ड आउट हो गए हैं। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज है, उससे भी रूल्ड आउट हो गए हैं। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या बयान दिया है वो भी बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पैट कमिंस का रूल्ड आउट होना एक तरह से बताई जा रही है कि लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर जो उनको साल 2011 में सबसे पहली बार हुई थी, वो इंजरी जो है ना वापस से हील अप कर गई है। 2012 में हुई थी, शेफील्ड शील्ड का मैच खेल रहे थे न्यू साउथ वेल्स के साथ। शेफील्ड शील्ड, हाँ शेफील्ड शील्ड उनका जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, जिससे ये आपका सैम कॉन्स्टास, बेन डॉर्शियस, ये सारे आए हुए हैं। ये वो न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते थे, 2012 की बात है ये, मुझे मैच याद है। उसमें से उस टाइम बड़ा नाम होता था कि एक लड़का आया है जो बॉल को बहुत अच्छी स्विंग करवाता है, उनके तरफ से स्मूथ एक्शन थी उनकी। और साथ ही में आप जानते भी है कि मतलब हमेशा से एक फाइटर के तौर पे रहे हैं, कभी भी अपनी पीठ दिखा के वो रणभूमि से नहीं भागे हैं, हमेशा सामने से फेस किया है। तो 2012 में मुझे याद है वो लोअर स्ट्रेस जो आप बोल रहे हो, ये इंजरी बार बार उभरती है पैट कमिंस की, जहां तक बात है 4 बार ये इंजरी उन्हें हो चुकी है। मतलब 2011 में सबसे पहले शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट, जो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, जैसे हमारा रणजी ट्रॉफी है वैसे ही उनका शेफील्ड शील्ड डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उनका। वहीं से तो आए हैं। फिर 2012 में नवंबर में इंजरी दोबारा हुई थी उन्हें, फिर तीसरी बार अगस्त 2013 में हुई थी, और सितंबर 2023 में भी पैट कमिंस को ये इंजरी हुई थी। और कहीं ना कहीं उसके बावजूद पैट कमिंस लगातार इंप्रेस करते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर, मतलब बुमराह को भी हुआ है स्ट्रेस फ्रैक्चर, और देख लीजिए आप बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट किस तरह से होता है। 2023 तो करियर थ्रेटनिंग इंजरी होती है ये। 2023 सितंबर में इस बंदे को स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। नवंबर 2023 में ये बंदा वर्ल्ड कप उठा के लेके चला जाता है, और कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है फाइनल से पहले और कहता है कि हम सबको शांत कर देंगे, जितने भी दर्शक मौजूद होंगे ना इंडियन फैंस स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, हम सबको शांत कर देंगे, और कहकर शांत किया। मैं कहीं ना कहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो स्टेटमेंट दिया पहले वो बता देता हूं। बता दो आप। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कुल मिलाकर कहा है कि एशेज की तैयारियों के लिए मैदान पर उतरेंगे ये पैट कमिंस। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने बयान में क्या कहा है वो सुन लीजिए। तो कहा है कि वो भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज से बाहर रहेंगे और सीधे एशेज की तैयारियों के लिए मैदान पर उतरेंगे, जैसा कि आपको बताया भी था। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी कंफर्मेशन दे दिया है, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है इस बात को। जी हाँ। और कहीं ना कहीं मैं तो ये भी मानता हूँ अभिषेक कि रोहित शर्मा के सामने तो पैट कमिंस एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। अगर रोहित शर्मा सामने आ गए ऐसा कैप्टन बन के, तो फिर पैट कमिंस और ट्रेविस हेड, इन दोनों का अलग ही जलवा देखने को मिलता है। पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, क्योंकि जब उसने इस चीज को क्लेम किया फाइनल के एक दिन पहले कि मैं फाइनल जीतूंगा और अहमदाबाद की 1.5 लाख वाली क्राउड को ना शांत करके जाऊंगा, और इसीलिए उसका नाम साइलेंसर भी पड़ा। पैट कमिंस का नाम इसीलिए साइलेंसर भी पड़ा क्योंकि जो उसने बोला वो उसने किया। उसने अपने दम पे, अपने बदौलत पूरा का पूरा जो मैच था वही बदल के रख दिया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को उसने जो दुख दिया है, जो 2003 में रिकी पॉन्टिंग ने हमें दिया था, उस चीज को वापस से, उस दुख को, उस दर्द को वापस से कुरेद के उसे और ज्यादा गहरा कर दिया पैट कमिंस ने। और मैं तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि भाई पैट कमिंस और रोहित शर्मा ठीक ही, अभी दूरी ही ठीक है भाई। जब तक वो ना रहे तब तक यहाँ पे अपना रोहित भी अच्छे तरीके से खेले, आगे बढ़े, और इधर पैट कमिंस भी अपना आराम से रेस्ट वेस्ट लेके एशेज में आए। फिर जब वो मिलेंगे तो देखा जाएगा भाई।